Now here we will start line emission spectra. This is the another part of जो है emission spectra. One is continuous, another one is line spectra. So here you write when the vapors of some volatile substance are allowed to fall on the flame of a Bunsen's burner and then received on a photographic plate some specific colored lines appears on the photographic plate. Such spectra is called line spectra. तो हमारे पास जो डेफिनेट पैटर्न मिल रहा है अब लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा, दे आर an element is characteristic of these elements and different from those of other elements. Means the line spectra of no two elements resemble with each other. जहां पर हमारे पास जो हो रहा है the exact matching of lines of the emission spectrum of the atoms are known as element. Actually it is given जो exact matching of lines है, the exact matching of lines of the emission spectrum of the atoms of a known element with the lines from an unknown sample. मीन्स आप लिख सकते हो कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है इन द लाइन स्पेक्ट्रा of no two elements resemble with each other. Therefore line spectra is regarded as the fingerprint of the elements and help in their identification. कोई भी दो एलिमेंट्स रिसेंबल नहीं होते हैं. लाइक एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड विद देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स. सो ये जो था हमारे पास, ये था हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम. हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की. नेक्स्ट जो है हमारे पास
हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा। तो यहां पर जो है दिस द अनदर पार्ट, वन इज इमिशन स्पेक्ट्रा, अनदर वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, व्हेन अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब हमारे पास जो है व्हाइट लाइट और सनलाइट, व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू gas or some salt solution, and the transmitted light is then allowed to strike a prism। क्या किया आपने, कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब व्हाइट लाइट को जो है अलाउ किया टू पास थ्रू अ गैस, मतलब बीच में आपने जो है गैस सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड रख दिया, सॉल्यूशन रख दिया, तो बीकर से होकर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस के बीकर से होकर पास हो रही लाइट प्रिज्म के ऊपर, ट्रांसमिट लाइट, तो आपके पास जो है प्रिज्म के पास डार्क लाइंस आर ऑब्जर्व, जो है आपके पास डार्क लाइन आर ऑब्जर्व। मीन्स यहाँ पास सपोज सनलाइट हुआ, यू आर पासिंग द लाइट फ्रॉम सनलाइट और ग्लोइंग बल्ब, तो ये लाइट जो पास हो रहा है पास, ये पास हो रहा है सॉल्यूशन से, जिसमें हमारे पास ने रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन और गैसेस से, जैसे आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, दिस व्हाइट लाइट सॉल्यूशन पास दिस, देन यहाँ से पास होने के बाद जो होता है, जब पास हो गया तो पास होने के बाद ये जो निकोल प्रिज्म से जाता है ट्रांसमिटेड लाइट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, तो आपके पास जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर, यहाँ पर ये फोटोग्राफिक प्लेट होगा आपके पास, फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो जब ये पास होता तो डेफिनेटली दे विल डेविएटेड, तो आपके पास जो है डिफरेंट लाइंस मिलेंगे, अपेयर्स होंगे। सो आपके पास जो है यहाँ पर इस टाइप से बेंड मिलेगा, ठीक है, डार्क लाइंस, इस टाइप से डार्क लाइन मिलेगी, डार्क लाइन, ये आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। सो जब आपके पास व्हाइट लाइट को आप लोग पास करवाते हो फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशंस, देन व्हेन अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब व्हाइट लाइट इज पास थ्रू, allowed to pass through the solution or gases, and our transmitted light is then allowed fall on the prism and strike through prism। तो प्रिज्म से जब टकराते हैं तो आपके पास डार्क लाइन्स मिलती हैं, डार्क लाइन इन ऑब्जर्व, या डार्क लाइन नहीं मिल रही है तो आपके पास क्या होता है, इन एन अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो दिस डार्क लाइन इंडिकेट दैट रेडिएशंस ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द व्हाइट लाइट, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लाइट। जो हमारे पास दिस डार्क लाइन इंडिकेट दैट the radiation of corresponding wavelength have been absorbed by the substance from the white light, such a spectrum is called
absorption spectrum. So these dark line of definite wavelength are also characteristics of the substance. तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो डार्क लाइन से एग्जैक्टली और ऑप्टेन द अपीयर्स ऑन द एग्जैक्टली सेम प्लेस वेयर द लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रा अपीयर्स. So these are the two important yellow lines at 589 nanometers and 589.6 nanometer, while in absorption spectra dark line have the same wavelength. So we'll discuss this line in the emission spectra of hydrogen. This is the line spectrum of hydrogen we'll discuss, जहाँ पर आपको different series मिलेगी.